उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के अंतर्गत आने वाले परिचालकों की भर्ती के लिए यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया आपकी कराई जाती है। और इसी संदर्भ में ये वीडियो आप लोगों के लिए है जो यूपी रोडवेज में कंडक्टर बनने की चाह रखते हैं। उन लोगों के लिए जो है यहाँ पर वीडियो बनाई हुई है हमने। इसके लिए आपको डिटेल में सारी की सारी जानकारी दे दी जाएगी, क्या इसका सिलेबस है, कितनी इसमें योग्यता रखी जाती है, और साथ ही साथ इसमें आपको जानकारी दे दें कि आपके जो हैं 2021 तक जो रिक्त पदों की संख्या की यदि बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 4100 से प्लस में पद आपके रिक्त थे जो 2021 तक थे। इन्हीं पदों के लिए जो है कई वर्षों से अधियाचन की तैयारी में था, लेकिन कोविड के कारण इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आपकी नहीं हो पाई। लास्ट भर्ती जो थी वो 2015 में आपकी हुई थी परिचालकों के लिए। उसके बाद से यहाँ पर जो परिचालक काम कर रहे हैं यूपी रोडवेज के अंतर्गत, वो ज़्यादातर जो इसके बाद जो है संविदा कर्मी हैं, और संविदा कर्मी को जो है धीरे धीरे जो है यहाँ पर देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर यदि बात की जाए तो यहाँ पर लगभग अब जो संख्या है 88% जो लोग हैं वो संविदा कर्मी हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो मंशा है वो यही रहती है कि कम से कम 50% जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, यानी कि सरकारी कंडक्टर हो 50%, जिसको लेकर के जो रिक्त पदों की संख्या है उसमें जो बढ़ोतरी की जाएगी वो लगभग 4000 से अधिक पद आप लोगों के लिए आ सकते हैं। अब ये जो रोडवेज के कंडक्टर होते हैं इसका क्या कार्य होता है आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। आपने अपने जीवन में कभी ना कभी बस में सफ़र किया होगा, तो बस में जो टिकट बांटने का कार्य है, आपसे पैसे कलेक्ट करने का कार्य है, तो वो जो कार्य है वो कंडक्टर के माध्यम से होता है। तो उन्हीं को जो है परिचालक कहा जाता है शुद्ध हिंदी में। और उसके लिए आपकी जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, तो योग्यता की यदि बात की जाए तो आपके पास देखिएगा 10वीं पास आपके पास होना चाहिए। 10वीं पास कैंडिडेट्स इसमें क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ये जो 10वीं पास कैंडिडेट्स हैं ये इसमें आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके साथ में देखिएगा आवेदन में कोई दिक्कत नहीं है, 10वीं पास इसमें कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने 10वीं के साथ साथ की हुई है, साथ में है आपके पास क्या है ITI, तो आपको जो है यहाँ पर जो वेटेज दिया जाता है 10% का वेटेज दिया जाता है। वेटेज का मतलब ये है कि 10% मार्क्स आपके जो है एक्स्ट्रा दिए जाते हैं यदि आपके पास जो है ITI है 10वीं के साथ साथ। वो इसलिए क्योंकि आपको जो है रोडवेज कंडक्टर के साथ साथ जो है एक जिम्मेदारी और हो जाती है, वो हो जाती है मैकेनिक्स की, कहीं बस वगैरह खराब हो जाती है। तो इसी अहर्ता को जो है यहाँ पर जो है प्राथमिकता देते हुए 10% की इसमें छूट दी जाती है। यानी कि यदि आपका जो है 100 नंबर की परीक्षा है तो उसमें 10 नंबर आपको जो है एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे। यदि आपके पास ITI है आपकी मेरिट में 10 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और बात करते हैं इसकी आयु के संदर्भ में। तो आयु की यदि बात की जाए, एज लिमिट की यदि बात की जाए, तो एज में आपके लिए जो डिफरेंस रहेगा वो देखिएगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 18 से 40 वर्ष तक आपकी जो है एज की काउंटिंग होगी। इसके बाद यदि आपकी आयु हो चुकी है तो आपको जो है इसमें मौका नहीं मिलेगा, 18 से 40 के बीच होनी चाहिए। OBC की यदि बात की जाए तो OBC में देखिएगा 18 से 43 ईयर्स तक हो जाएगा। SC ST और आपके जो विकलांग कैंडिडेट्स हैं, और इसमें क्या है कि आपकी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं इनको भी छूट दी जाती है, और आपकी जो आयु है 18 से 45 वर्ष तक आपको जो है काउंटिंग में रखी जाती है। तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। योग्यता मैंने आपको बता ही दिया है, कहाँ आपको ज़्यादा लाभ मिल सकता है। यदि ITI भी है आपके पास तो आपके लिए गोल्डन चांस है। आयु में मैंने आपको बता ही दिया है। बात आती है इसके सिलेबस और आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की। इससे पहले मैं पैट पर थोड़ी सी बता दूं कि आपको पैट का रिजल्ट कब आने की संभावना है, क्योंकि आप जो है इसके लिए नेक्स्ट वीडियो की फिर जो है कमेंट्स करोगे और उससे पूछना चाहोगे कि पैट का रिजल्ट आपका कब आएगा। तो PAT 2022 का जो रिजल्ट है वो देखेगा यहाँ पर। यदि रिजल्ट की बात की जाए तो लगभग एग्जाम से 40 से 50 दिन के अंदर जो है आयोग रिजल्ट घोषित करता है। तो कहीं ना कहीं हमारा ये मानना है कि रिजल्ट जो है आपका वो दिसंबर के आपके जो है प्रथम या द्वितीय सप्ताह तक आपका आ जाएगा।
यानी कि दिसंबर के प्रथम या सेकंड हफ्ते तक आपका जो है रिजल्ट यहाँ तक आने की संभावना है, जो 90% है। 10% संभावना यही भी है कि नवंबर लास्ट में आपका जो है रिजल्ट आ जाए पेट 2022 का। सेट के आधार पर ही आपकी जो है ये भर्तियां होंगी, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से ही आपकी ये सभी भर्तियां होंगी कंडक्टर वाली। तो इसमें क्या है कि पैट का स्कोर आपके लिए मान्य रखा जाएगा और इसमें ही जो बेहतर स्कोर कर पाएंगे उन लोगों को इसमें आगे जाने का मौका मिलेगा। आते हैं इसके सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखिएगा, यदि इसमें सिलेक्शन की बात की जाए तो सिलेक्शन के लिए आपको जो है 3 चरणों से मुख्य रूप से गुजरना होगा। पहला चरण क्या है आपका, वो है देखिएगा यहाँ पर जो आप लोगों ने की हुई है ऑनलाइन आवेदन, जो आप लोग कैंडिडेट्स करेंगे वो आपका पहला चरण होगा। इसमें क्या है 10वीं पास कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात होगी आपकी लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा आपको जो है करनी होगी, कुछ टाइम आपको लिए है और वो जो टाइम है वो आपके लिए 2 घंटे। 2 घंटे में आपको जो है 100 प्रश्न आपको हल करने हैं और इन 100 प्रश्नों में से 4 तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एक तो आता है आपका रीजनिंग, दूसरा आता है आपका जीके, तीसरा आता है आपका मैथ और चौथा आपका आता है हिंदी। तो ये 4 पार्ट आपको करने होंगे और चारों पार्टों के जो हैं आप समझ सकते हैं कि इक्वल पार्ट है। 25-25-25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और क्वेश्चन जो है 10th स्तर के आपके होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आया था 2015 की यदि बात की जाए, तो उसी तरीके का यदि इस बार भी आता है तो काफ़ी इजी माना जाता है। और आपकी जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर 100% जो है ये 300 अंकों के आपके होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन जो है आपका जो होगा वो 3 अंक का होता है और 300 में से कहीं ना कहीं आपको 260-270 के आसपास आपको ये कट ऑफ देखने को मिली थी 2015 की यदि बात की जाए। इतना ज़्यादा इजी आपका पेपर था। तो ये कट ऑफ मैंने आप लोगों के लिए भी बता दी, ये सामान्य जाति की थी। बाकी आप ओबीसी की समझ सकते हैं कि 5 से 10 मार्क्स आपकी कम थी और एससी में आपको जो है 20 से 25 नंबर का आपका डिफरेंस था। फीमेल में भी वही एससी के लगभग इक्वल आपकी कट ऑफ रहती है। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू बता दिया है, क्योंकि पेपर ज़्यादा इजी था तो उस कारण से नेगेटिव मार्किंग भी आपकी नहीं थी। बात करते हैं इसके जो आपका लिखित परीक्षा के बाद का जो चरण है उसमें आपको जो है पहले क्या था कि 2015 के आसपास जो था आपका इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू तो यहाँ पर अब जो फिलहाल की कंडीशन में समाप्त कर दिया गया है, तो इंटरव्यू तो आपका नहीं होगा। इसके बाद क्या होगा, तीसरी बार में आपकी जो बनेगी वो बनेगी मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में आपसे जो है ऑनलाइन आवेदन के समय ही आपसे जो है अहर्ता के संबंध में जो है डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे या विशेष छूट, जैसे कि ITI है या आप जो है खिलाड़ी वगैरह है, NCC वगैरह है, तो आपको छूट मिल जाती है। तो वो वेटेज का भी सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो बेहतर लगा होगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।